अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मियाँ मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी साहब, जनाब मियाँ मसूद साहब नक्शबंदी, जनाब मियाँ सईद साहब नक्शबंदी, जनाब व मियाँ बरादरान का, जिन्होंने आज आपके सामने चंद लम्हे गुफ्तगू करने का शरफ बख्शा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इज़्ज़तों में बरकतें अता फरमाए। तो आज का ये प्रोग्राम जो है वो उर्स मुबारक के हवाले से इनेकाद पजीर है। आज यहाँ इस वेड़े में अल्लाह वालों का उर्स मुबारक है। आज जो है अल्लाह वालों का उर्स मुबारक है। आज इनका फैज़ जो है ये दुगना और फरामा है। वैसे तो बंदा जब भी आए तो इनका फैज़ जारी सारी होता है, लेकिन आज का दिन ख़ास है, इसलिए हम अपनी झोलियों को उठा कर कहेंगे ना इनकार करी अज साकी, अज मौसम बहुत सुहाना, मस्ती दा अज मींह वरसा दे, नई प्यास दा कोई ठिकाना, तेरी शराब बहुत पुरानी ते साडा रोग भी बहुत पुराना, सानू हस हस टालना साकी असां पीतियां बाद नहीं जाना। तो आज हम इनसे फैज़ लेकर ही जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं, चंद लम्हे आपकी जो है वो समातों को मुंतज़िर हूँ। आप अपनी समातें जो हैं वो मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया बेशक औलिया अल्लाह वो हैं, अल्लाह के दोस्त वो हैं कि ना इन्हें कोई खौफ है और ना ही इन्हें कोई गम है। खौफ से मुराद दुनिया के मालो ज़र का खौफ नहीं कि इनके पास मालो दौलत नहीं, और गम से मुराद भी यही है क्योंकि ये अल्लाह वाले जो होते हैं ये हर लम्हा जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं, अल्लाह के खौफ में रहते हैं। गम से मुराद भी यही है क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं ये अपने रब के यहाँ झुकते रहते हैं, अपने रब के यहाँ गिड़गिड़ाते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें। जब इनके पास हम बैठेंगे तो हमें भी इस दुनिया से बेरगबती और आखिरत की तैयारी करने का मौका मिलेगा। हमें चाहिए कि हम इन अल्लाह वालों के पास बैठा करें। और फरमाया गया कि अल्लाह वाले वो होते हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। हमें चाहिए हम अच्छे और बुरे की जो है वो निशानदही करें। वो वली कामिल ऐसा हो जो सुन्नतों का पाबंद हो और शरीयत के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर करने वाला हो, और जो है वो हर लम्हा जो है वो रब का उसे खौफ रहता हो। तो हमें इस पुरफितन दौर के अंदर जो है वो बेहद ज़रूरत है कि हम इन औलिया अल्लाह के पास बैठें, हम इन अल्लाह का जिक्र करें। जैसे कि फरमाया गया, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो आप ऐसे शख्स को पीर बनाएं जो लोगों की जेबों पर नजर ना रखे बल्कि जेब के नीचे जो दिल है उस पर नजर रखे। जो लोगों की जेबों पर ना नजर रखे बल्कि जेब के नीचे जो दिल है उस पर नजर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा दर है, ऐसा आसाना है, ऐसी दरगाह है, ऐसा आसाना है, ऐसी दरगाह है। आप जो है वो एक दफ़ा मांग कर तो देखें, अपनी झोली फैला कर तो देखें, जो है वो गिड़गिड़ा कर तो देखें। तुम्हारा जो है वो सच्चे दिल से मांगना तुम्हारा काम है, गारंटी मैं देता हूँ। तुम्हारी झोली भरना मियाँ खलील का काम है, मियाँ मुक़ीमी का काम है। तो आप ऐसे शख्स को पीर बनाएं जो है वो लोगों की जेबों पर ना नजर रखे बल्कि जेब के नीचे जो दिल है उस पर नजर रखे। जिस तरह वो वाक़या है कि एक बादशाह की लोंडी गुजर रही थी तो रास्ते में हज़रत शाह नक्शबंद बुखारी रहमत तशरीफ़ फरमा थे और लोगों का हुजूम लगा हुआ था, वो लोगों को बैत कर रहे थे। तो उस लोंडी ने लोगों से पूछा कि यहाँ पर इतना हुजूम क्यों लगा हुआ है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पीर साहब लोगों को बैत कर रहे हैं। तो उस लोंडी ने पूछा कि ये पीर क्या होते हैं। तो लोगों ने बताया
कि ये दिलों की सफाई सुथराई करते हैं, दिलों को पाक करते हैं, दिलों को साफ करते हैं, दिलों का जो वो जंग उतारते हैं और मुश्किल वक्त में काम भी आते हैं। तो उस लोंडी ने कहा अच्छा ये बात है। तो वो लोंडी जो है वो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रहमा की मुरीद हो गई और चली गई। एक दिन बादशाह के दरबार से एक कीमती मोती चोरी हो गया। जब मोती चोरी हुआ तो मोती जो है वो दूसरी लोंडियों ने चुराया था और इल्ज़ाम इस लोंडी पर लगा दिया जो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रहमा की मुरीद हुई थी। तो लोगों ने जब उस पर इल्ज़ाम लग गया, चोरी उन्होंने की और इल्ज़ाम इस पर लग गया, क्योंकि बादशाह जो था वो इससे बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था। दूसरी लोंडियों ने हसद किया और जो है वो उनके साथ हसद करके चोरी खुद की और इल्ज़ाम इस लोंडी पर लगा दिया और बरामद भी इस लोंडी से करवाया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इसे इतना प्यार करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ और इसने जो है मेरे दरबार की बेहुरमती की है, इसने जो है मेरे दरबार की गुस्ताखी की है। और बादशाह ने जो है वजीरों को हुक्म दिया कि इसको चुबारे की आखिरी मंजिल पर ले जाओ और वहां से धक्का देकर नीचे गिरा दो, इसको पता चले कि बादशाह के दरबार से गुस्ताखी का नतीजा क्या होता है। तो वजीरों ने लोंडी को पकड़ा और चुबारे पर ले गए। जब नीचे धक्का देने लगे तो लोंडी ने कहा कि मुझे कुछ मोहलत तो दो। तो उस लोंडी ने कहा सुना है कि पीर औखे वेले में काम आते हैं, मुश्किल वक्त में काम आते हैं। कहा आज इससे औखा वेला मेरे ऊपर कोई नहीं है, आज इससे औखी घड़ी मेरे ऊपर नहीं कोई नहीं है। तो उसने दिल ही दिल में पीर को याद किया। इतने में जो है वो वजीरों ने ऊपर से धक्का दे दिया और नीचे आई, क्या देखती है कि हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रहमा हाथ फैलाए नीचे खड़े हैं। तो उन्होंने जो है वो उस लोंडी को पकड़ा और पकड़ कर जो है नीचे रख दिया। तो लोंडी कहने लगी हजरत आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे, कहाँ बुखारा और कहाँ मैं। तो आप फरमाने लगे तू अज चुबारा आमदी मन अज बुखारा आमदन। फरमाया तू चुबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल पड़ा था। तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये मुश्किल वक्त में काम भी आते हैं और जो है वो दिलों की सफाई सुथराई करते हैं, दिलों का जंग उतारते हैं। ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखन ते दिल वेख दे। दूसरी बात, औलिया अल्लाह से कभी भी बुग़्ज़ ना रखना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में दो लोगों के साथ ऐलान जंग किया, पहला सूदखोर और दूसरा औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ रखने वाला। इसलिए हमें जो है चाहिए कि हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह क्योंकि हम जो है इनका फैज़ जो है वो ताकि हमारी नस्लों तक पहुँचता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इस आस्थाने को सदा सलामत रखे और यहाँ से जो वो हमेशा खैर का नूर पड़ता रहे, सदा बहार रहे इस बागे, कदी खजान आवे होवन फैज हजारा ताई, हर भुखा लंगर खावे। अल्लाह इस आस्थाने को हमेशा शादो आबाद रखे, हम आते रहेंगे दर्दे दिल सुनाने को। खुदा सलामत रखे आपके आस्थाने को। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिला ताखीर आपकी समातों की नज़र जनाब मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब नात पढ़ने के लिए तशरीफ़ आते हैं और मुख्तसर अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।